कक्षा जो है ये जो 8, 9, 10, 11, 12 के लिए बेसिक जो है गुणाखंड का हम सूत्र बताएंगे, जिसमें कि हमको जानना है कि कुछ मोटिवेशनल शायरी है जिस तरीके से हमको जागरूक होना है कि कैसे हमें पढ़ना है। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। ये अक्सर जो है जो गुणनखंड का क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, अक्सर जो रिश्तेदार और मेहमान आते हैं घर पे ज्यादातर पूछते हैं किस क्लास में पढ़ते हैं आप जिसे बता दें कि 8 में है, 9 में है, 10 में, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, तो आपसे लोग अक्सर बेसिक पूछ देते हैं कि मतलब ये कुछ फॉर्मूले हैं जिससे 10 से 15 क्वेश्चन है, उसमें ही फॉर्मूले हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना है। वो फॉर्मूला है कौन सा और उसको हम कैसे याद करें कि हमेशा जो है कभी कोई आए, चाहे रिश्तेदार या मेहमान या कोई कहीं चल रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं या ऐसे मार्केट में जा रहे हैं, तो आपसे सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हमें बेसिक याद करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो ऐसे हैं जिसे पूछ दें तो शायद जो है बहुत कम लोग जान पाते हैं। तो उस फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे कि कैसे याद रखें। ठीक है, और उस फॉर्मूले को हमको इतने अच्छे से याद करना है कि कभी भूलना नहीं। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले हैं जिससे जो है 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में है, ये जो है हमको याद करना है। क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग जानते हैं पहला फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग कि a प्लस बी का होल वर्ग, ये गुणनखंड वाला है, गुणनखंड का, इसको इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर की स्पेलिंग जानते हैं, FACTOR होता है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर। फैक्टर्स का लेंगे, इसको कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। जैसे जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पहला हो गया। दूसरा हम बताते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। और हम चौथे जानते हैं a पर q प्लस b पर q, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b, एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। पांचवा होता है a पर q माइनस b पर q, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b, एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, अगला कहेंगे 6 वाला, हम कहेंगे कि a प्लस b का q, दोनों में फर्क है। ए प्लस बी का होल क्यू है और ए पर क्यू बी पर क्यू का अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम ए प्लस बी का क्यू कहेंगे तो ए पर क्यू प्लस बी पर क्यू प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके, और हम देखिए इसी में जो है 7 फॉर्मूला जो है ए माइनस बी का होल क्यू, इसको कह देंगे कि ए पर क्यू माइनस बी पर क्यू माइनस 3ab, ब्रैकेट में ए माइनस बी। चाहे तो इसका हम मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत इजी है, सच बताएंगे तो अच्छी बात रहेगा। देखिए 8वां फॉर्मूला हमारा जो होता है ये बहुत बेसिक है कक्षा 8 वालों के लिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ कह सकते हैं इसको कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca, एक ही बात है दो। ठीक है, ये ब्रैकेट में हमको दो कर दिए हैं, ब्रैकेट बाहर दो कर दिए, प्लस बी प्लस सी, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दिए या छोड़ दें। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, बहुत ही 9th वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अक्सर 9th वाले जो है फॉर्मूले को लोग पूछ देते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े हैं 9th, तो बता सकते हैं क्या फॉर्मूले को। तो इसमें हम जानेंगे कि a पर q प्लस b पर q प्लस c पर q माइनस 3abc इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, जान रहे हैं। ये सभी लोग को याद नहीं हो पाता। हम 10th वाला देखेंगे, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि a पर q प्लस b पर q प्लस c पर q इक्वल टू 3abc। ओके, ये हम फॉर्मूला 10 देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 फॉर्मूला। ये दोनों बहुत मोस्ट है, दोनों 9 और 10
अच्छा 8 वाले भी देख लें, इसको 9 वाले भी देख लें, 10 वाले भी देख लें। यार बेसिक है ये, है ना, ऐसे बता रहे हैं जैसे आपको बेसिक हो। इसी पर हम आपको सवाल पढ़ाएंगे कि मतलब कैसे गुणनखंड का सवाल लग जाता है, गुणनखंड कैसे किया जाता है। इस सारी बातों को इतना बेसिक हमको फॉर्मूला याद करना है। ओके, और अगले वीडियो में हम आपसे पूरे इस पे कर सवाल बना देंगे। इतने हम फॉर्मूले के लिए बनाए थे, इसको हम जानते हैं कि सूत्र है ना, और नोट कर लेंगे हम लोग कि किस तरह से याद करेंगे। सारे बच्चे ना हो तो समझ लीजिए।